हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग्स इन विच सल्फर डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। पहला कंपाउंड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, SF2, SF4 एंड देन SF6। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो की कंसेप्ट आता है दैट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्टेट रूल कैसे डिफाइन किया जा सकता है। एटम कंबाइन विद ईच अदर, एटम कंबाइन विद ईच अदर in order to complete its octet, in order to complete its octet, it means that is यहाँ पे क्या आएगा, that is outermost element, that is outermost shell must have 8 electron, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटरमोस्ट शेल में। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कौन कौन से कंपाउंड इसको सेटिस्फाई करते हैं। गिवन ऑप्शन में आते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है सल्फर डाइफ्लोराइड, SF2 यहाँ पे गिवन है। SF2 की हम बात करें, देखो SF2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं 2 4, यहाँ से आ जाएगा 6। अब फ्लोरीन जो है इसका फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक फ्लोरीन यहाँ से आएगा, एक बॉन्ड बना देगा, यहाँ से फ्लोरीन आएगा एक बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके पास जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हैं, लाइक दिस। अगर हम इनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में शो कर दें तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा 2 4 6 और 7। यहाँ पर भी आ जाएगा फ्लोरीन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, यहाँ पर इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और सल्फर का ऑक्टेट भी यहाँ पे 2 4 6 और 2 8, सल्फर का ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये तो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करता है। अब हम इसी तरह बात करते हैं, हमारे पास आता है SF4। अब सल्फर के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन 4 इसके साथ अटैच हो गए, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 2 4, यहाँ से आपके पास आ गया 2 6। अब फ्लोरीन जहाँ से अटैच हो गया, ये फ्लोरीन जहाँ से अटैच हो गया, ये फ्लोरीन जहाँ से अटैच हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन आ गया, यहाँ पर भी आपके पास फ्लोरीन आ गया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 और 10। तो सल्फर के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने, 10। तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। SF6 की अगर हम बात करें, इसी तरह सल्फर सेंट्रल एटम है, 2 4 6 और यहाँ से आ जाएगा। अब इसके साथ 6 ही फ्लोरीन एटम अटैच हैं। अगर 6 ही फ्लोरीन एटम अटैच हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा 6 फ्लोरीन एटम अटैच होने के कारण यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 4 6 8 10 12 बन गए। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई। ना तो SF4 सेटिस्फाई कर रहा है, ना SF6 सेटिस्फाई कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर आते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड देखिए हमारे पास, देखिए अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4, यहाँ पे आ गया 6। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन इसके साथ इस तरह से बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया और यहाँ पर इसने ऑक्सीजन ने बना दिया। ये देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, ये बन रहा है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर दे रहा है, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो हर एलिमेंट का आप देखिए यहाँ पर इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, यहाँ पर देखिए ये ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और इसके बाद आपके पास ये ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो एवरी एलिमेंट का ऑक्टेट जो है यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करता है। तो पूछा हुआ है कौन से कंपाउंड सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो आंसर बन जाएगा SF4 एंड SF6 डज नॉट सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल, डज नॉट सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल, डज नॉट सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।